मोहन की 4 पंक्तियों के साथ मोहन को बुलाना चाहता हूं। मोहन मुंतजिर लिखते हैं कि अगर पीछे पड़ा होता पलटकर वार कर देती। महक सुनना कि अगर पीछे पड़ा होता पलटकर वार कर देती, मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती। और मोहब्बत आपकी चौथी पंक्ति पर मोहन मुंतजिर को मिले, आपको लगेगा कि कोई शायर पहली बार हमारी ग्रेटर नोएडा की धरती पर आया है, और आपको लगेगा कि ऐसे नौजवान शायर पूरे देश में प्रतिष्ठित होने चाहिए। मेरी कोशिश थी, जो लोग ग्रेटर नोएडा के मंच पर बड़े लोग नहीं आ पाए, बहुत सारे लोग थे जो 20-20 बार इस मंच पर आए, उन लोगों को बुलाने का। तब जाकर मोहन की पहले पंक्ति पढ़ता हूं कि अगर पीछे पड़ा होता पलटकर वार कर देती, मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती, और रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की, अगर इजहार कर देता तो वो इनकार कर देती। जोरदार तालियां बजाए मोहब्बत के शायर को, मोहब्बत के कवि मोहन मुंतजिर को बुला। यानी कि मेरे पास वो सामान है जो सिर्फ मेरी दुकान में मिलता है। भाई वाह। अगर आपको किसी और दुकान में मिले तो समझ लेना उसने मेरी दुकान से खरीदा है। 4, चूंकि बस यहां से आरंभ करता हूं, बहुत पवित्र मंच है। आदरणीय सुरेश अलबिला जी, विनोद पाल और ये कुशल अलबिला छोटा भाई बहुत अच्छा पढ़ के गया, राहुल जैन ने बहुत अच्छा पढ़ा। 10 मिनट, अमूमन 1 घंटे के काव्य पाठ में से 10 मिनट में समेट कर करता हूं, और आपसे पूरा विश्वास के साथ आपसे कहता हूं कि 10 मिनट में पूरी ऊर्जा और पूरी मेहनत से आपको सुनाऊंगा। आप बस अपने 10 कीमती मिनट मुझे दे दीजिएगा, पूरी मेहनत से सुन लीजिएगा। मैं मोहन सिंह बिष्ट उर्फ मोहन मुंतजिर, श्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से ये 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। वाह। मैं आपको बस इतना बता दूं कि साहब, मैं और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दोनों उत्तराखंड से हैं, दोनों का गांव भी अगल बगल में है। बस अंतर यह है साहब कि जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जवान हुए तो वो देशभक्ति में उलझ गए और आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। मैं जब नया नया जवान हुआ तो किसी की जुल्फों के पेचोखम में उलझ गया। तो भाई वाह। तो आज अमित शर्मा की तरह रात रात भर कभी सब सुनाता हूँ। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, बस झूठी तालियां मत बजाना। ये आपके आदरणीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो तालियां उठे उनके खाते के लिए उठे। आरंभ करना चाहता हूं, एक बार मुझे आप आज्ञा दे दीजिए। स्वागत स्वागत स्वागत। राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते। वाह। राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते। यार मोहब्बत ना करते, हम आज कलेक्टर बन जाते। यार मोहब्बत ना करते, हम आज कलेक्टर बन जाते। एक लड़की की उलझी जुल्फों को सुलझाने से अच्छा भक्ति सियापति राम की करते, चीफ मिनिस्टर बन जाते। भाई वाह। भाई वाह। कमाल। वाह। मुझे अमित ने बताया था कि ये ग्रेटर नोएडा के सभी लड़के खुददार लड़के हैं, किसी को मोहब्बत प्यार में गिड़गिड़ाना नहीं आता। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूं, यदि आपके विचार आप तक सौंप दियो तो जितने यहाँ, अच्छा यहाँ युवा मित्र कितनी संख्या में उपस्थिति रखते हैं, हाथ खड़ा करके मुझे बताइए। हाथ खड़ा करके मुझे बताइए। चलिए, एक चचा ने भी हाथ उठाया, इसका मतलब बुजुर्ग कोई नहीं है, सब भूतपूर्व जवान है। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुनिएगा। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो। अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। भाई वाह। भाई एक बार जोरदार तालियां बजाएं, आपकी ऊर्जा कम मिल रही है। आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार तालियां बजाएं, और जो महिलाएं पीछे खड़ी हैं वो भी तालियां बजाएं। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूं। देखिए जी, मैं आपको पहले बता दूं, मेरे पास आपको हंसाने के लिए कोई भी चुटकुला नहीं है। मैं खालिस कवि हूं, मैं आपको कविता सुना सकता हूं। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूं, 4 पंक्ति निवेदन करता हूं। परिवार की परिभाषा मैंने देने का प्रयत्न किया, फिर आपको 2 छोटे छोटे गीत वो सुनाऊंगा। परिवार क्या होता है, आदरणीय काका जी, ये 4 पंक्तियां आपके चरणों में समर्पित करता हूं, सुनिएगा।
बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, वाह भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। वाह बहुत आभार। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। जिंदाबाद, वाह भाई वाह, कमाल भाई, जिंदाबाद, कमाल कर दिया बहुत मोहन आभार भाई। ग्रेटर नोएडा के अच्छे लड़कों। आप कविता पे ताली बजा रहे हो, इसका मतलब अभी कविता एकदम सुरक्षित है। चार पंक्तियों निवेदन करता हूं। सब दो तरह के लड़के होते हैं, एक वो जो प्रेमिकाओं पे जान छिड़कते हैं, एक वो जो माँ पर जान छिड़कते हैं। एक वो जो प्रेमिका के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक वो जो माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चार पंक्तियों निवेदन करता हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिएगा कि आप किस ओर है। चार पंक्तियां सुनेगा। स्वागत। दे दूंगा दिल से अभी वो हाँ अगर कहे, वाह पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे। वाह दे दूंगा दिल से अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे। महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे। भाई वाह भाई, लाजवाब, महान, कमाल भाई, अद्भुत कर दिया, वाह। आभार आभार आभार। मैं चूंकि देख रहा हूं कि यहाँ सभी देशभक्त लोग बैठे हैं, एक अलग अलग फ्लेवर का आपको गीत सुनाता हूं, उसके बाद जो मेरा रंग है मैं वहां पे आऊंगा। क्योंकि आप सभी देशभक्त बैठे हैं आदरणीय काका जी की उपस्थिति में। ये अमित शर्मा है, इसको ये गीत बहुत अच्छा लगता है। गीत आपको सुनाता हूँ साहब। होता है क्या साहब, इस फ्लेवर का गीत आपने कभी नहीं सुना होगा पूरे कवि सम्मेलन में, आप बहुत पुराना कवि सम्मेलन सुनते हुए आ रहे हैं। होता है क्या साहब कि इस जीवन में अधिकतर लोगों को एक बार विदेश जाने का अवसर मिलता है। उन अधिकतर लोगों में से अधिकतर लोग उस अवसर को भुना भी लेते हैं। लेकिन काका जी, कुछ लोग होते हैं ठेठ हिंदुस्तानी, जब उनके पास ये ऑफर आता है तो वो क्या कहते हैं? स्वागत। जब आपके पास ये ऑफर आया तो आपको क्या कहना चाहिए? जब मेरे पास ये ऑफर आया तो मैंने क्या कहा था? झूम के गीत सुनेगा तो मुझे मजा आएगा। सुनेगा। स्वागत स्वागत। गीत आरंभ करता हूं। जब मेरे पास ऑफर आया मैंने क्या कहा? नहीं 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 नहीं, मुझको नहीं जाना उस पार, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। वहाँ गोरों की होगी सरकार, वहाँ गोरों की होगी सरकार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 है भाई वाह मोहन। कुछ कारण होते हैं साहब विदेश जाने के, वो कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण होता है साहब ग्रीन कार्ड का लालच। ग्रीन कार्ड का मतलब आप सब लोग समझते होंगे। ग्रीन कार्ड गले में बांधे जाने वाला वो पट्टा होता है जिसे पहनने के बाद आपको उस देश की नागरिकता मिल जाती है। हाँ। लेकिन साहब कुछ होते हैं ठेठ आधार कार्ड वाले। हाँ। अगर आप सभी ठेठ आधार कार्ड वाले हो तो इस बंद में मेरा साथ देना। निवेदन करता सुनने का थोड़ा जुड़िए और मजा आएगा। नहीं हाँ। नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। वहाँ गोरों की होगी सरकार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। बंद निवेदन करता हूँ नौजवानों आपके हवाले से, सुनेगा। मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए। आजा 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 आजा, पहना दूं साड़ी गोटेदार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना जाना लाजवाब और कमाल अद्भुत जाना। अगला बार निवेदन करता हूं। दूसरा कारण क्या होता है विदेश जाने का? काका जी, जब हमारे पास पैसों की कमी होती तो हम विदेश की तरफ भागते हैं। लेकिन एक बात आप सबको बता दूं ग्रेटर नोएडा के अच्छे लोगों कि जो चीज हमारे इस हिंदुस्तान में है पूरे विश्व में नहीं है, और वो चीज है भरोसा, वो है संबंध,
वो है व्यवहार। अब यहां से बंद निवेदन करता हूं, अगला सुनिएगा, लेकिन जुड़िए। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, वहां गोरों की होगी सरकार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। बंद निवेदन करता हूं, सुनेगा। स्वागत। जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं, वहां देगा ना कोई भी उधार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना। आभार आभार, अमित भैया का आशीर्वाद मिल गया, बहुत अच्छा लगा। अब साहब तीसरा कारण क्या होता है विदेश जाने का? जब कुछ लोगों के पाप का घड़ा भर जाता है तो उस घड़े को फोड़ने के लिए वो विदेश जाते हैं, जैसे कि आदरणीय विजय माल्या साहब। लेकिन एक बात मैं आज ग्रेटर नोएडा की तरफ से उनको बता दूं कि मोक्ष तो आपको हिंदुस्तान में ही मिलेगा। अब ये अगला बंद निवेदन करता हूं, आपको संभालेगा, सुनिएगा। सीधे बंद निवेदन करता हूं। लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, हाँ, लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, श्री राम लगाए नैया पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। आनंद सैल्यूट करता हूं आपको ग्रेटर नोएडा के अच्छे लड़कों। अगली वजह क्या होती है साहब? जब कुछ बहुत अमीर लोग जब कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं तो वो एक जगह का चुनाव करते थे, उस जगह का नाम था स्विट्जरलैंड। लेकिन साहब मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे सुंदर चीज है, सबसे सुंदर जगह है तो वह है स्वर्ग, यानी कि जन्नत। और इस पूरे विश्व में अगर कहीं कोई जन्नत है तो वह है हिंदुस्तान में। अगर उस जन्नत का कहीं नाम है तो वह है कश्मीर। लेकिन वो अलग बात है कि पिछले 70-72 सालों से उस जन्नत का दरवाजा बंद था। कुछ दिनों पहले एक तीर चला है साहब, उस तीर ने उस जन्नत का दरवाजा खोल दिया। अब आपको स्विट्जरलैंड जाने की कोई जरूरत नहीं। यहां से बंद निवेदन करता हूं, सुनेगा, लेकिन जुड़िए, थोड़ी ऊर्जा दीजिए। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, वहां गोरों की होगी सरकार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। बंद निवेदन करता हूं, सुनेगा। स्विट्जरलैंड फीका पड़ा एक तीर से, स्विट्जरलैंड फीका पड़ा एक तीर से, 3-7-0 हट गई यार कश्मीर से, 3-7-0 हट गई यार कश्मीर से। अब तो 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 खुला है जन्नत का द्वार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार आपका। इस गीत का आखिरी बंद निवेदन करता हूं, लेकिन ग्रेटर नोएडा के अच्छे लड़कों आधुनिक काका जी आपके ये चरणों में समर्पित करता हूं। मैंने ईश्वर से इस आखिरी बंद में प्रार्थना की है, झूठी तालियां बिल्कुल मत बजाना, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको उसकी कसम है। झूठी तालियां बिल्कुल मत बजाना। लेकिन ये जो प्रार्थना मेरी है, यदि आपकी भी वो प्रार्थना हो तो पूरे पंडाल में एक भी हाथ खामोश न रहे, मुझे आकाश भर तालियां चाहिए। जो मेरी प्रार्थना, यदि आपकी प्रार्थना हो तो तालियों के माध्यम से पहुंचाइएगा ईश्वर तक। इस आखिरी बंद की आखिरी पंक्ति निवेदन करता हूं, सुनेगा। इस गीत का आखिरी बंद निवेदन करता हूं, पूरी ऊर्जा लगा रहा हूं, थोड़ा मेरे से जुड़िए। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, वहां गोरों की हो की सरकार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। मेरी प्रार्थना और आपकी प्रार्थना पहुंचाइएगा, सुनिए। जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना। भाई वाह, तालियां, झूम कर तालियां बजाए भाई, वाह करता हूं, सैल्यूट करता हूं, सुनिएगा। वाह। जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना। जोरदार तालियां बजाए एक बार मोहन के सम्मान में। आभार। मैं
कविता के लिए मैं आपको सल्यूट करता हूं। आप सुन रहे हैं, बंद फिर से निवेदन करता हूं। इस 2 बंद में आपको तालियां रोक के रखनी थी, जिसके बाद जो आखिरी पंक्ति आएगी उस पर पूरी मुझे आपकी ऊर्जा चाहिए। सुनिएगा। जय हिंद बोलो मेरी किस्मत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना। मेरा 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 ध्वज हो तिरंगा हर बार। अब आभार। एक बार तालियों का महोत्सव कर दे ताकि मोहन को लगे ग्रेटर नोएडा कैसे प्यार करता है अच्छे कवियों को, कितनी मोहब्बत करता है। आज ये अगर जाएगा अपने घर उत्तराखंड, तो जब ये अपनी गाड़ी में जाएगा तो वादियों में बैठे बैठे भी इसे ग्रेटर नोएडा याद आएगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद ग्रेटर नोएडा। बहुत बहुत आभार, बहुत 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 आभार। कंप्लीट करते इसके आखिरी बंद को। मेरा ध्वज हो तिरंगा हर बार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, वहां गोरों की होगी सरकार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। ये कविता का आप बिल्कुल बन गए हैं एकदम। आप थोड़े से उसके जो कविता को सुनाना चाह रहा हूँ, आप जागृत अवस्था में आ गए हो, क्योंकि कुमार ये कौशल ने वहां जाके मंच छोड़ दिया था कि बड़ा कठिन हो जाता हास्य के बाद अगर कोई श्रृंगार का कवि आए तो। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। एक कविता है, हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए। मैं बस आपको वो उसकी भूमिका में आपको एक दो आपको मुक्तक सुना देता हूं। बस थोड़ा सा आप मैंने कविता सुनी, थोड़ा मुझे कवि सम्मेलन के मूड में आने दीजिए। आप जगाएंगे तो आनंद आएगा। सुनेगा, यहाँ सब आप श्रृंगार सुनने वाले लोग हो। अभी यहाँ पे ये बैठी हुई है कि सौम्या, तो ये जब हम तैयार होकर आ रहे थे काका जी, तो ये थोड़ा सा लेट आई। तो मैंने कहा जी अब लेट क्यों आई? तो बोली कि ऐसा है मोहन जी की मैं मेकअप कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। ये बड़ी परेशानी है हम पुरुषों के साथ। 4-4 पंक्ति निवेदन करता हूं, उसके वो कविता सुनाता हूं आपको। सुनिए, थोड़ा जुड़ के सुनेगा। भले बातें करे मीठी मीठी, भले बातें करे मीठी, मगर नमकीन लगती है। कभी नागिन लगे मुझको, कभी वो बीन लगती है। कभी नागिन लगे मुझको, कभी वो बीन लगती है। बताऊं किस लिए करता हूं मैं नफरत हसीनों से, बताऊं किस लिए करता हूं मैं नफरत हसीनों से। मुझे हर बेवफा लड़की पड़ोसी चीन लगती है। मैं तालियां, मैं लाजवाब। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूँ, वो अच्छा सुन रहे हो इसलिए मुझे भी थोड़ा लालच आ गया सुनाने का आपको। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूँ, वही सवाल की जो मेकअप वाला सवाल था। अब सुनिए, 4 पंक्ति निवेदन करता हूँ। मुझे देखेगी जब पलके मुझे देखेगी जब पलके, झपकना भूल जाएगी। भाई वाह। चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी। चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना। मोहब्बत होगी जब मुझसे सवरना भूल जाएगी। भाई वाह, भाई वाह, भाई लाजवाब, भाई महान, जिंदाबाद, कमाल, वाह। अमित भैया ने बहुत अच्छा। अब ये उस कविता की जो 2 मिनट की कविता है, उसकी भूमिका में 4 पंक्ति निवेदन करता हूं। आप सभी जितने मेरे बुजुर्ग भी उपस्थिति रखते हैं साहब। काका जी, एक बात आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा एक मित्र था जिसने एक लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी। और जब अपने मित्र के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तब ये 4 पंक्तियां मैंने लिखी जो मेरे जीवन का उद्देश्य बन गई। उसके बाद एक कविता लिखी जो मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया। बस आपसे मेरा ये निवेदन ये है कि अब तक आप मेरे पूरी शायरी में खामोश रहते, मुझे कोई अफसोस नहीं होता। लेकिन अगर यदि हो सके तो 4 पंक्ति जो मेरे युवा मित्र हैं वो भी जिंदगी में उतारने का प्रयत्न करें। सुनेगा, 4 पंक्ति निवेदन करता हूँ जो मैंने सबसे अच्छी कही। सुनिए। स्वागत।
न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, आहा, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे। किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना, किसी लड़की की खातिर। भाई वाह, भाई महोत्सव कर दिया भाई, कमाल, महान, जिंदाबाद, वाह। आपने मेरे इस उद्देश्य की पंक्ति को जीवन में उतारने के प्रयत्न के बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब आपको वो कविता सुनाता हूं साहब जो मेरे मकसद है। मेरे यहाँ बुजुर्ग भी उपस्थिति रखते हैं। इस कविता को बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद मिला, इस कविता को माओं का बहुत आशीर्वाद मिला, इस कविता को बहनों का बहुत आशीर्वाद मिला। अगर इस कविता को किसी का आशीर्वाद नहीं मिला तो वो फिर सिर्फ प्रेमिकाओं का। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने का प्रयत्न करता हूं, इस निवेदन के साथ कि मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख जरूर लेना। एक बात मैं आपको और निवेदन करता चलूं कि यदि कोई लड़की आपसे ये कहती कि इस दुनिया में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करता तो लड़की करती है, तो समझ लीजिएगा कि वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। क्योंकि अगर इस दुनिया में आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है आपके माँ बाप। भाई वाह, वो लड़की आपको उनसे आधा प्यार कर सकती, उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपके लिए कोई सबसे अच्छी दुल्हन तलाश कर सकता है तो वह है आपकी माँ। ये काम आप अपने लिए भी खुद से बेहतर नहीं कर सकते। वो कविता सुनाता हूं जिसको बुजुर्गों का एकदम निवेदन मिला है। एक पंक्ति इसमें आएगी, हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए। बाकी पंक्तियों को आपको सुनना है, ऊर्जा एकत्रित करनी है। जब ये पंक्ति आए, हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, तो अंदर जो भी खुददार आशिक छुपा हुआ है उसको आवाज दे देना। यहां से निवेदन करता हूं, मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने का प्रयत्न करता हूं। पढ़ता हूं कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा। फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे, ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। भाई वाह, भाई कमाल। थोड़ी सी तालियों का घनत्व बढ़ाओ। मेरा विश्वास करना कि अब तक मैं दिल से पढ़ रहा था, थोड़ा तालियों का घनत्व बढ़ाओगे तो मैं कलेजा निकाल के रख दूंगा आपके कदमों पर। इस कविता का अगला बंद निवेदन करता हूं कि करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा, फिजूल बात होगी। शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी। पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी। सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको, जागोगी रात भर। चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे। इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी। तुम ठुकराओ हमें, ऐसी मोहब्बत ही क्यों आए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। भाई वाह, वाह, जिंदाबाद, भाई कमाल। आपकी खुददारी को प्रणाम करता हूं। हाँ। इस कविता के मात्र दो बंद बचे हुए, शेष बंद हैं जो मैंने अपने जीवन में सबसे अच्छे कहे। ये बंद बुजुर्गों की तरफ से युवाओं आपको नसीहत देता हूं कि करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें। फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो। आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा। याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत। सदाएं दोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी बहुत। बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ, बुढ़ापा हमारे साथ। तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। भाई जो हाथ खामोश है वो हाथ भी मोहन के सम्मान में उठे, जोरदार तालियां। इस कविता का आखिरी बंद
मेरा अग्नि पंक्ति में सब आदमी उपस्थिति रखते हैं। मैंने सही बता रहा, जो मैंने जीवन में जो दिल से लिखा, जो सबसे अच्छा लिखा, वो ये आखिरी बंद है, ये वो आखिरी बंद है। लेकिन इस बार मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार अपना ये शोर, अपना ये हंगामा मेरे उस दोस्त तक पहुंचा देना जिसने अपनी जान देने से पहले एक बार ये नहीं सोचा कि उसके बूढ़े माँ बाप भी हैं। ये पंक्ति का शोर उठाइएगा वहां तक, ताकि उन लड़कों तक पहुंचे जो ये गलती कर जाते हैं। या आपकी खुददारी को आवाज देता हूं, इस कविता का आखिरी बंद निवेदन करता हूं कि करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा। बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी। हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, हसीनों पर नहीं आता भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की,